साथियों नमस्कार, राधे राधे। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा, जो कि एक जन समाज के लिए, जनमानस के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम रेलवे और रेल मंत्रालय के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो कि मुझे लगता है कि सरकार को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो या किसी भी समय अगर हम टिकट बुकिंग करते हैं, तो कोई भी ट्रेन में किसी भी रूट में, भारत के किसी भी रूट के लिए, ऑलमोस्ट सभी रूटों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसी भी रूट के लिए ट्रेन की संख्या इतनी सीमित है कि जिसको आप अगर बुक करना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको एक स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और आप इसमें देखेंगे कि सूरत से मैं बिहार पटना के लिए एक बुकिंग करना चाह रहा था, जो कि आज से 2 महीने की बाद की बुकिंग है। और उस बुकिंग में आप देखेंगे कि एक भी ट्रेन में कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। सारी ट्रेनों की जो भी टिकटें थी वो बिल्कुल बुक हो चुकी है, या कुछ अदर इशू या जो भी कह सकते हैं, वो सारी ट्रेनें उनकी बुकिंग में रिग्रेट शो कर रहा है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि एक जनमानस, एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहता है और वहाँ पे वो कार्य करता है या पढ़ाई करता है या अदर अदर किसी भी सेक्टर में कुछ भी करता है, या हो सकता है घूमने गया हो, किसी भी कार्य के लिए गया हो, तो उसको ट्रेवल की ज़रूरत होती है, यात्रा की ज़रूरत होती है। और उस यात्रा के दौरान अगर वो सामान्य व्यक्ति जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर टिकट का पूरा पैसा देता है, चाहे वो स्लीपर क्लास हो, चाहे वो थर्ड एसी हो या इकोनॉमिक क्लास हो, सेकंड एसी हो, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर इतना पैसा व्यवस्था करने के बावजूद भी अगर उस व्यक्ति को किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, तो आप समझ सकते हैं वो व्यक्ति कितना परेशान हो सकता है और कितना परेशान हुआ होगा। क्योंकि वो व्यक्ति अपने गंतव्य तक ना तो पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से और बिल्कुल कहते हैं सहज तरीके से पैसे लगने के बावजूद भी पहुंच नहीं पाता। और मैं और मेरी जो एक आकांक्षाएं हैं, ये चाहूँगा सरकार से कि वो अपने मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय हो या अधिकारियों के माध्यम से हो या जिस भी संस्था या जो भी व्यक्ति विशेष इस पे काम करते हैं उनके माध्यम से आप एक बार तो कम से कम नोटिस कीजिए पिछले 20 से 25 सालों में किस रूट पे कितनी ट्रेनें बढ़ाई गई है। आबादी के हिसाब से आप देख लीजिए, बिहार के रूट्स में कितनी ट्रेनें हैं, साउथ के रूट्स में कितनी ट्रेनें हैं, गुजरात की रूट्स में कितनी ट्रेनें हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप खुद तय कीजिए कि क्या लोगों को ज़रूरत है या नहीं है। लोग, आम आदमी, कोई भी पर्व त्यौहार हो उस पे सकुशल अपना घर नहीं चाहता। पैसे लगने के बावजूद भी उनको सुरक्षित सीट नहीं मिलती, यात्रा सुरक्षित नहीं होती, और यहाँ तक कि जो एक समय सीमा है उस समय सीमा के दरमियान वो कभी नहीं पहुँच पाते। तो मैं रेलवे या हमारी सरकार या हमारे देश के जो भी अधिकारी, जो भी संस्था है, उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस विषय को गंभीर पूर्वक ले और जो भी ट्रेन्स में टिकट की समस्या है उसका निवारण किया जाए। क्योंकि एक जनमानस बहुत उम्मीदों के साथ ट्रेन्स की यात्रा करता है और एक ऑप्शन मात्र वही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा सरकार को या मंत्रालय को या जो भी संस्था है उनको कि किसी भी रूट की कोई भी ट्रेनों को अगर 2 महीना पहले भी बुकिंग की जाती है तो उसमें टिकट अवेलेबल क्यों नहीं होता है। यानी आप जितनी आवश्यकता है उसका 10% भी आप उस रूट में ट्रेन अवेलेबल नहीं कराते हैं। और ये प्रत्यक्ष रूप से हमेशा देखा जा सकता है, डेली बेसिस की बात है। और कोई भी अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस पे कोई तरह का कोई बात नहीं करता, सारे के सारे करप्शन से लिप्त है।
कोई भी टिकट आप काउंटर से लीजिए या कहीं से बुकिंग कराइए, अगर आपका वो वेटिंग लिस्ट रह जाती है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। बाकी कानूनी प्रक्रिया बहुत सारी है। ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए तो अगले स्टेशन उतार दिए जाएंगे, फाइन लिए जाएंगे। स्लीपर कोच में, जनरल कोच में बोलेंगे, जबकि सभी को पता है ना स्लीपर कोच में ना जनरल कोच में पाँव रखने की जगह नहीं होती है। फिर भी एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर क्या व्यतीत होता है, पैसे होने के बावजूद, पैसे देने के बावजूद, पैसे चुकाने के बावजूद, उस यात्रा के लिए उसकी पूरी कीमत चुकाने के बावजूद वो यात्रा नहीं कर सकता, अपने गंतव्य पे सही समय पे नहीं जा सकता। मैं फिर से सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि आप इस समस्या का समाधान करें, और ये समस्या कोई हमारी और आपकी समस्या नहीं, ये पूरे जनमानस की समस्या है और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई सार्थक कदम जरूर उठाया जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।